दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कंफ्यूजिंग मूवी को लेकर आया हूँ जिसकी शुरुआत होती है ईस्ट से और बीच का पार्ट चलता है वेस्ट में और कहानी खत्म होते होते आती है नॉर्थ में, जबकि क्लाइमेक्स आता है साउथ पर। लेकिन मूवी के लास्ट में जो क्लाइमेक्स दिया गया है वो इस मूवी का असली मोटिव है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मूवी को पूरा लास्ट तक देखना। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम चैत्रा नाम की लड़की को देखते हैं जो किसी हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसका कई दिनों से वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा हो। फिर थोड़ी देर के बाद श्रद्धा नाम की एक डॉक्टर चैत्रा को देखने उसके कमरे में जाती है, लेकिन चैत्रा अपने बेड पर मौजूद नहीं होती। अब कुछ देर इधर उधर देखने के बाद सभी को अंदाजा हो जाता है कि चित्रा असल में हॉस्पिटल से ही भाग गई है, इसलिए अब ये खबर पूरे हॉस्पिटल में फैल जाती है, जिसके बाद पूरा स्टाफ उसको ढूंढने में लग जाता है, क्योंकि अगर दूसरे पेशेंट्स के घर वालों को ये बात पता चलती तो हॉस्पिटल की इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैत्रा हॉस्पिटल से निकलकर एक लकड़ी काटने की फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाती है, जहां एक आदमी लकड़ी काट रहा होता है। अब चैत्रा को ऐसे मरीजों वाले कपड़ों में देखकर वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है, मैडम कौन हो आप? फिलहाल मालिक यहाँ नहीं है, आप थोड़ी देर बाद आइए। लेकिन चैत्रा इस आदमी की बात सुनती नहीं और उल्टा उसकी मशीन के पास जाने लगती है। उसको पास आते देख वो आदमी दोबारा उससे कहता है, अरे मैडम आप इधर क्यों आ रही हो? यहाँ से उधर जाओ, इधर मशीन चल रही है। अगर सर आ गए तो मुझे बहुत डांटेंगे। अगर आपको उनसे कुछ काम है तो थोड़ी देर बाद आ जाना। अब वो आदमी अपनी बात कहता रहता है और इतने में चैत्रा अचानक अपना सर उसकी चलती हुई मशीन में डाल देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और हैरानी की बात ये थी कि ऐसा करने में उसके मुंह से उफ तक नहीं निकलती। ये सब देखकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और आगे हम कौशिक नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने माता पिता और बहन के साथ रहता है। अब कौशिक के बारे में बात करें तो ये बहुत ही डिसेंट लेकिन डरपोक टाइप का लड़का होता है। इतना डरपोक कि अपनी माँ से ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट मांगने में भी हिचकिचाता है और जो भी माँ उसे खाने के लिए देती हैं वो चुपचाप खा लेता है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि उसकी बहन बिल्कुल ऐसी नहीं है और वो वही काम करती है जो उसके मन में हो। आज कौशिक कॉलेज जाने से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड अपने पिता को दिखाता है और उन्हें पता चलता है कि कौशिक एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है। अब ये देखकर उसके पिता शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो कौशिक को डांटते नहीं बल्कि अपने बारे में बताने लगते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैं डॉक्टर का खेल खेला करता था। लेकिन घर के हालातों की वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, पर मुझे उम्मीद है कि मेरा सपना तुम पूरा करोगे बेटा। अच्छे से पढ़ाई करके डॉक्टर बनोगे तुम। अब यहाँ हमें पता चलता है कि कौशिक को असल में मेडिकल करना पसंद नहीं होता, बल्कि पढ़ाई तो वो सिर्फ अपने पिता के लिए कर रहा है। उसके बाद जब कौशिक अपने कॉलेज आता है तो लेक्चरर क्लास में सभी से सवाल पूछ रहा होता है और ऐसे में कौशिक का नंबर भी आ जाता है और उसे सारे सवालों के जवाब पता होते हैं, लेकिन बोलने में हिचकिचाता है, हमेशा घबराया सा रहता है। इसी बीच हमें एक और बात पता चलती है कि कौशिक संयुक्ता नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है, मतलब वन साइडेड लव। अब जो लड़का लोगों से बात करने में डरता हो वो लड़की के पास जाकर कैसे प्रपोज कर सकता है? हालांकि पूरी क्लास में संयुक्ता अकेली ऐसी लड़की होती है जो कौशिक से बात करती है और उसे अपने पास बुलाती है, थोड़ा सोशलाइज होने के लिए कहती है, जबकि बाकी सभी लड़के लड़कियां हमेशा कौशिक का मजाक उड़ाते रहते हैं और उसे चिढ़ाते रहते हैं। दूसरी तरफ हम कौशिक के पिता को देखते हैं जिसके पास उसका एक वर्कर आता है और हम देख पाते हैं कि कौशिक का पिता असल में एक बिल्डर है। खैर, अब वर्कर उससे कहता है कि सर, मैंने उस साइट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है, मैं आसपास के लोगों से भी मिला हूँ और ऊपर के लोगों से भी बात की है, इसलिए मेरा मानना है कि वो साइट हमारे लिए अच्छी नहीं है सर। तो कौशिक का पिता पूछता है कि ऐसा क्या बोला सभी ने? वो जगह तो अच्छी खासी है। तो वर्कर कहता है कि सर, आसपास के लोगों का कहना है कि उस जगह पर आत्माएं रहती हैं और काफी सालों पहले वहाँ एक कब्रिस्तान हुआ करता था। अब ये सुनकर कौशिक का फादर कहता है, अरे यार, इस जमाने में भूत वूत कौन मानता है, और वैसे भी हो सकता है कि किसी और की नजर उस जगह पर हो, इसलिए उसने ऐसी अफवाहें चारों तरफ फैलाई हों। हमारे धंधे में अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, तुम्हें तो पता है ना, इसलिए मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा साइट है। तुम तो फाइनल करो, बाकी मैं देख लूंगा। अब सीन कॉलेज में आता है जहाँ एक लेक्चरर सारे स्टूडेंट्स को लैब में बुलाकर एक स्केलेटन को टेबल पर सुलाकर उसके बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। इसी बीच कौशिक उस लेक्चरर को सुनने की बजाय सिर्फ संयुक्ता को ही देख रहा होता है और ये देखकर जॉर्ज नाम का एक लड़का हल्के से कौशिक को आगे धक्का दे देता है, जिससे कौशिक सीधा उस स्केलेटन के ऊपर गिर जाता है। अब स्केलेटन के ऊपर गिरते ही कौशिक को अचानक से कुछ होने लगता है
और फिर बाद में लेक्चरर के आवाज लगाने पर कौशिक को होश आता है। फिर वही होता है जो हमेशा से होता आया था, यानी लेक्चरर चला जाता है और बाकी स्टूडेंट्स कौशिक का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ तुमको, इस स्केलेटन से प्यार हो गया क्या, किस करने चले गए थे क्या। खैर, अब थोड़ी देर बाद संयुक्ता और उसके क्लासमेट्स कैंटीन में बैठकर एक छोटा सा गेम खेल रहे होते हैं और तभी कौशिक भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे देखते ही संयुक्ता उसे अपने बगल में बैठा लेती है। अब इसी गेम के दौरान कौशिक का नंबर आता है, जिसके बाद वो बिना घबराए अच्छे से गाना गाने लगता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि कौशिक का नंबर आया ही नहीं था, उसने गाना गाया ही नहीं था, बल्कि ये सब सिर्फ उसका इमेजिनेशन था। फिर थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स एक और क्लास अटेंड करने के लिए क्लास में जाते हैं, जहां कौशिक अच्छे से लेक्चर सुनता है। लेकिन उसी वक्त अचानक एकदम से वो पूरी क्लास खाली हो जाती है, यानी क्लास में एक भी स्टूडेंट और वो लेक्चरर मौजूद नहीं होता। इस चीज को देखकर कौशिक बहुत घबरा जाता है और फौरन अपनी क्लास से बाहर भागने लगता है। इसके बाद जब वो कॉलेज के बाकी एरियाज में जाता है तो वहाँ भी कोई सिंगल पर्सन तक नहीं होता। फिर कुछ समझ न आने पर कौशिक फौरन घबराते हुए डीन के कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि चेयर पर डीन नहीं बल्कि उसका स्केलेटन बैठा हुआ है और ये देखते ही अचानक उस कमरे का दरवाजा भी बंद हो जाता है। इसके बाद कौशिक जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, प्लीज मेरी मदद करो। और फिर बाद में हमें पता चलता है कि कौशिक असल में कहीं पर गया ही नहीं था, बल्कि वो क्लास में ही बैठकर ये सारी चीजें इमेजिन कर रहा था और बेहोशी की हालत में बैठे बैठे बड़बड़ा रहा था कि दरवाजा ओपन करो, मेरी मदद करो, ओपन द डोर। अब लेक्चरर आकर कौशिक को होश में लाता है और सामने प्रेजेंट के सीन को देखते ही कौशिक एक बार फिर से शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। फिर ये होने के बाद दोबारा सभी स्टूडेंट्स कौशिक के पास आकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन इतने में संयुक्ता सारे लोगों को चुप करा देती है और कहती है कि कम ऑन, हर वक्त उसकी टांग खींचना बंद करो, वो बेचारा जरूर किसी चीज से पैनिक हुआ होगा और वैसे भी हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इसलिए दूसरों की मदद करना चाहिए, ये मजाक नहीं। अब कॉलेज खत्म होने के बाद संयुक्ता कौशिक की बाइक पर आकर बैठती है और कहती है कि आज मैं लेट हो गई हूँ, तुम जरा मुझे भी घर पर ड्रॉप कर दो। अब रास्ते में वो कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं कहीं पर जाकर। अब कौशिक ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि संयुक्ता उसकी बाइक पर आकर बैठी और खाने के लिए बोल रही है। फिर उसी रात जब कौशिक टीवी देख रहा होता है तो उसकी बहन आकर रिमोट छीन लेती है और चैनल को चेंज कर देती है। असल में कौशिक को टेनिस गेम बहुत पसंद होता है, इसलिए अब वो अपनी बहन से रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ी देर में मैच खत्म हो जाएगा, प्लीज मुझे रिमोट दे दो ना, उसके बाद तुम देख लेना जो भी तुम्हें देखना है। लेकिन उसकी बहन कहती है, अरे ये तो बहुत बोरिंग सा मैच है, इसको देखकर क्या करोगे। फिर जब कौशिक दोबारा बोलता है तो वो कहती है, अगर तुम नहीं गए तो मैं पापा को बोल दूंगी कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अब ये सुनकर कौशिक डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, पापा को मत बुलाओ। अब ठीक उसी वक्त संयुक्ता कौशिक को मैसेज करती है कि कौशिक मुझे कॉल करो। इसीलिए कौशिक जब संयुक्ता को फोन करता है तो संयुक्ता कहती है, कौशिक मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है और इसमें छुपाने वाली क्या बात है, तुम मुझसे कह सकते हो, आखिर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अब कौशिक समझने लगता है कि संयुक्ता भी उसे प्यार करती है, इसलिए अब वो उससे हिचकिचाते हुए आई लव यू बोलने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक कौशिक के पीछे से कोई आकर उसका गला दबाने लगता है और वो उससे छूटने की पूरी कोशिश करता है। अब धीरे धीरे उसका दम घुटने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि इस बार भी ये सब उसका सिर्फ एक इमेजिनेशन था, यानी संयुक्ता का फोन आना, उससे बात करना और किसी का गला दबाना। हालांकि कौशिक कहीं पर भी नहीं गया था और वो अब भी उसी टीवी के सामने और अपनी बहन के पास बैठा था। अब एकदम से होश में आने के बाद घबराते हुए वो नीचे गिर जाता है और फिर उसे ऐसे देखकर उसकी बहन खुद उसका मजाक उड़ाने लगती है, अरे क्या हुआ, मैं तो पापा के बारे में बस मजाक कर रही थी, इतना क्यों डर गए। इसके बाद दूसरे दिन कॉलेज में जब कौशिक कोई एग्जाम लिख रहा होता है तो उसके कानों में कोई आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो सोचता है कि शायद कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। लेकिन आसपास देखने पर बाकी स्टूडेंट्स भी एग्जाम लिख रहे होते हैं। फिर एग्जाम खत्म होने के बाद जब कौशिक किसी जगह पर बैठा होता है तो अचानक उसके कानों में दोबारा से वही आवाज गूंजती है, बालक। फिर कौशिक घबराते हुए आसपास देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता सिवाय उसके। और फिर जब वो दोबारा कहीं पर जा रहा होता है तो वापस से वही आवाज गूंजने लगती है, रुको बालक, कहाँ पर जा रहे हो। अब कौशिक डरता भी जाता है और साथ में उस आवाज को इग्नोर भी कर रहा होता है, लेकिन फिर वो आवाज कहती है, मैंने कहा ना, रुक जाओ।
लेकिन कौशिक इतने में अपने घर के पास पहुंच जाता है, इसलिए अब वो आवाजों को इग्नोर करते हुए अपने घर के अंदर चला जाता है। उसी रात जब कौशिक अपने कमरे में सो रहा होता है तो अचानक से दोबारा वही आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बालक उठ जाओ। अब घबराते हुए कौशिक उठकर आसपास देखता है, लेकिन कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं होता। इसके बाद वो अपने टेबल के पास आकर बैठ जाता है और इसी के बारे में सोचता रहता है। तभी उसी टेबल से काफी सारा खून नीचे टपकने लगता है और फिर अचानक वो आवाज कौशिक से कहती है, अरे बालक, क्यों घबरा रहे हो? मेरी आवाज सुनकर तुम घबराओ मत, तुम मुझसे बच नहीं सकते। हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, इसलिए जो मैं बोलूंगा वो तुम करते जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं चला जाऊंगा। फिर दूसरे दिन जब कौशिक कॉलेज में क्लास अटेंड कर रहा होता है, तभी दोबारा उसे वही आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अब वो आवाज उससे कहती है, बालक, मुझे ये क्लास बहुत ही बोरिंग लग रही है, चलो हम दोनों बाहर चलते हैं। लेकिन कौशिक कहता है, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, चुप रहो तुम, मुझे पढ़ाई करने दो। इस तरह से कौशिक क्लास से बाहर नहीं जाता। लेकिन इसी बीच वो आवाज उसे काफी सारी बातें बताती रहती है, मतलब उटपटांग सी बातें, ताकि कौशिक डिस्टर्ब होता रहे और उसका पढ़ाई में ध्यान ना लग पाए। अब हद हो जाने पर कौशिक एकदम से ऊंची आवाज में कहता है, तुम चुप रहो, स्टॉप इट। अब कौशिक को देखकर लेक्चरर उसे डांटने लगता है कि क्या तुम मुझे स्टॉप इट कह रहे हो? चुपचाप मेरी क्लास से बाहर चले जाओ। अब कौशिक शर्म के मारे किसी से कुछ नहीं कहता और चुपचाप क्लास से बाहर चला जाता है। फिर दूसरे दिन जब कौशिक लाइब्रेरी में होता है तो संयुक्ता उसके पास आकर बस ऐसे ही बातचीत करती रहती है। असल में संयुक्ता को ये बात पता चल चुकी होती है कि कौशिक एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका है, इसलिए वो उसे थोड़ा सा मोटिवेट करने लगती है। वो कहती है कि नेक्स्ट एग्जाम में पास हो जाओगे, इसमें इतना डिस्टर्ब होने की क्या बात है, तुम आजकल क्लास में काफी परेशान रहते हो। तभी वो आवाज एकदम से कौशिक से कहती है, कौशिक, तुम फौरन इस लड़की को प्रपोज कर दो। लेकिन कौशिक उल्टा और घबराने लगता है और इतने में संयुक्ता वहाँ से चली जाती है। फिर वो आवाज कौशिक को दोबारा डांटने लगती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? कायर हो तुम, कायर। अरे एक लड़की को प्रपोज नहीं कर सकते, बस आई लव यू ही तो कहना है। जाओ और अभी उसके पास जाकर उसे प्रपोज करो। इस तरह अब कौशिक बहुत हिम्मत जुटाकर संयुक्ता के पीछे पीछे जाता है और वहाँ वो देखता है कि संयुक्ता और जॉर्ज एक साथ हैं। और फिर उसके सामने एक राज उजागर हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये देखकर कौशिक के होश उड़ जाते हैं और उसका दिल टूट जाता है। इसके बाद जब कौशिक कैंटीन में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा होता है तो वही आवाज कौशिक को वापस से सुनाई देने लगती है, कौशिक, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? तो कौशिक घबराते हुए कहता है, आखिरकार कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? प्लीज मुझे छोड़कर चले जाओ। तो वो आवाज कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुमको छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन तुमने अब तक मेरी एक बात नहीं मानी। जिस पर कौशिक कहता है, ठीक है तो बताओ क्या करना है मुझे। अब वो आवाज कौशिक को स्टेप बाय स्टेप कुछ बातें बताने लगती है कि कैंटीन में जाकर माचिस का डिब्बा लो और अपनी किताबें नीचे फेंक दो और फिर उन सारी किताबों को जला दो। अब कौशिक कहता है, नहीं नहीं, मैं इन किताबों को नहीं जला सकता, मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे पापा मुझसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। सोच लो कौशिक, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा और कभी परेशान नहीं करूंगा। अब ना चाहते हुए भी कौशिक उन सारी किताबों को जला देता है और फिर किताबें जलाने के बाद वो बेचारा किसी जगह पर आकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसके बाद जब कौशिक घर पर आकर नहा रहा होता है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि वो खून की नदी में तैर रहा है और अचानक डूबता जा रहा है। अब बड़ी मुश्किल से वो होश में आता है और तभी उसका फादर वहाँ आकर उससे कहता है, कौशिक, तुम दोबारा ठंडे पानी से कब से नहाने लगे? खैर छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा शर्ट खरीद कर लाया हूँ, जरा पहनकर देखो और बताओ कि कैसा लगा तुम्हें। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही कौशिक उस शर्ट को बहुत ही अजीब तरीके से फाड़ देता है। फिर थोड़ी देर बाद कौशिक की बहन उसके कमरे में आकर कहती है, मुझे तुम्हारे ईयरफोन्स चाहिए। तभी वो आवाज कहती है, बता दो तुम्हारी बहन को कि मैं नहीं दूंगा। तो कौशिक अब अपनी बहन से यही कहता है, ये मेरे ईयरफोन्स हैं, मैं नहीं दूंगा। लेकिन उसकी बहन कहती है, तुम्हारा फोन तो एकदम कबाड़ा है, क्या करोगे इनका? चुपचाप पढ़ाई करो। इस तरह वो ईयरफोन्स छीन कर ले जाती है। तभी वो आवाज उससे कहती है, थू है तुम्हारी जिंदगी पर, एक लड़की तुम्हारे हाथ से चीज छीन कर ले गई और तुम गुस्सा भी नहीं कर पाए और उसे रोक भी नहीं पाए। आखिर कितनी घटिया जिंदगी है तुम्हारी। तो ये सुनते ही अचानक कौशिक कुछ अजीब तरह से बिहेव करते हुए अपनी बहन के पास जाकर अपने ईयरफोन्स को जबरदस्ती छीनने लगता है, जिसे देखकर उसकी बहन भी एकदम से शॉक्ड हो जाती है। पर तभी वो उससे कहता है, बिना मेरी परमिशन के अगर मेरे कमरे में आई और मेरी चीजों को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा।
अब ये बात जब बहन जाकर अपने पिता को बताती है तो कौशिक का फादर उसके पास आकर उसको थोड़ा सा डांटता है कि ये तुम्हारी बहन है, प्यार से बात करो, और वैसे भी तुम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा डिसिप्लिन भी मेंटेन करो, ये बाद में काम आएगा। अब कौशिक ये सब चुपचाप सुनता रहता है और उसे कोई जवाब नहीं देता। लेकिन इतने में उसका फादर कहता है, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर पढ़ाई करो। खैर, अब थोड़ी देर के बाद जब कौशिक का फादर हॉल में आता है तो कौशिक टीवी देख रहा होता है, और इतना ही नहीं, उसके हाथ में सिगरेट भी होती है। फिर जब कौशिक का फादर उसे डांटने के लिए पास जाता है तो कौशिक उल्टा अपने फादर को एक चांटा लगाता है और कहता है, ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अब कौशिक की ये हरकतें देखकर उसके फादर के तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें भी ये अंदाजा हो जाता है कि कौशिक ऐसा नहीं कर सकता, ये कुछ और ही चक्कर है। इसलिए अब दूसरे दिन कौशिक का फादर कौशिक से इसके बारे में पूछता है तो कौशिक जो सच्चाई है वो बताने लगता है कि सॉरी पापा, एक्चुअली मेरे अंदर से एक आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है और ये सारी चीजें वही आवाज मुझसे करवाती है। वो आवाज हर वक्त मुझे डिस्टर्ब करती रहती है पापा, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसलिए अब कौशिक का फादर उसे एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास लेकर आता है और इसी डॉक्टर का नाम होता है श्रद्धा। अब श्रद्धा कौशिक से कुछ सवाल पूछने लगती है और कौशिक की बातों से उसे ये पता चलता है कि कौशिक को दवाई लेना और डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और साथ ही उसकी लाइफ में जो भी चीजें हुई हैं वो सब उसके फादर और माँ ही डिसाइड करते हैं। वेल, अब देखते ही देखते कौशिक का बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है और फिर वो बहुत ही अजीब सी आवाज में श्रद्धा के पास आकर उससे कहता है, चुप हो जाओ तुम और इसे इसके हाल पर छोड़ दो। ये कौशिक मेरा बालक है और इसको तुम डिस्टर्ब मत करो, और अगर तुमने इसको दोबारा डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हारी जिंदगी हराम कर दूंगा, ये बात याद रखना। और इस तरह वो बात करते करते श्रद्धा का गला दबाने लगता है और उसे डराने लगता है। फिर बाद में श्रद्धा कौशिक के फादर को अपने पास बुलाकर कहती है, इस उम्र में बॉयज थोड़ा एग्रेसिव बिहेव करते हैं और ये सब एकदम नॉर्मल है, बाकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ पता चलेगा, आप अगली विजिट पर आइए। इसके बाद दूसरे दिन कौशिक कॉलेज में जाकर संयुक्ता से कहता है, संयुक्ता, वो जॉर्ज तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसको छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए सही हूँ और मुझे अपना लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। इस तरह से वो संयुक्ता के साथ भी बहुत रूडली बिहेव करने लगता है। तभी संयुक्ता उससे कहती है, तुम कौन हो मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने वाले, मेरी लाइफ मेरी मर्जी, और अब दोबारा मुझसे बात मत करना, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है। फिर उसी रात दोबारा कौशिक को वही आवाजें सुनाई देती रहती हैं, जिसकी वजह से वो रात को सो नहीं पाता। वो आवाज कहती है, कौशिक, अच्छा खाना खाए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, चलो अब मुझे अच्छा खाना खिलाओ। इस तरह अब कौशिक फौरन अपने किचन में जाता है और वहाँ जाकर फ्रिज ओपन करके नॉनवेज खाने लगता है, वो भी बहुत ही अजीब तरह से। ठीक उसी वक्त उसके माँ बाप आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं और अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या है। फिर सुबह होने के बाद कौशिक की माँ अपने पति से कहती है, मुझे लगता है कि हमारे बेटे के अंदर कोई बुरी आत्मा है, इसलिए हम अपने बेटे को किसी अच्छे से तांत्रिक के पास ले जाएंगे, बहुत हो गया डॉक्टरी इलाज। अब कौशिक का फादर जो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, वो अपनी बीवी से कहता है, 2 दिन पहले ही मैं इसको डॉक्टर के पास ले गया था और वो शायद ढंग से दवाइयाँ नहीं खा रहा होगा, बस इतनी सी बात होगी। वो बताता है कि डॉक्टर ने कहा था कि उसके अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे थोड़ा वक्त दो। लेकिन कौशिक की माँ इन बातों पर यकीन नहीं करती और कहती है कि नहीं, मेरे बेटे के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। तो उसी वक्त कौशिक के फादर को वो एम्प्लॉय आकर कहता है कि सर, मैं एक दरगाह को जानता हूँ जहाँ वो बाबा किसी भी तरह के भूत को भगा सकते हैं। इस तरह अब ये लोग उसी वक्त कौशिक को लेकर उस दरगाह के पास जाते हैं ताकि फौरन उसका इलाज किया जा सके। अब यहाँ आने के बाद भी कौशिक बहुत अजीब तरह से बिहेव करता है, जिसके बाद फाइनली वो बाबा कौशिक के साथ कुछ करके उसके गले में एक ताबीज बांध देते हैं और इतने में वो थोड़ा शांत भी हो जाता है। दूसरे दिन डॉक्टर श्रद्धा कौशिक के घर पर आती है और फिर वो कौशिक के फादर से मुलाकात करके उनसे कहती है, आप लोग सेकंड विजिट पर नहीं आए और आपने रिपोर्ट्स भी नहीं कलेक्ट किए। तो कौशिक का फादर कहता है, अरे नहीं डॉक्टर, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, असल में कौशिक को कोई मेडिकल बीमारी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर किसी बुरी आत्मा का साया था, तो हम वहाँ से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ये सुनकर श्रद्धा हैरान होकर कौशिक के फादर से कहती है, अरे आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, आप भी इन सारी चीजों पर भरोसा करने लगे। तो कौशिक का फादर कहता है, मैडम, पहले मैं भी भरोसा नहीं करता था, लेकिन मैंने कल अपनी आंखों से देखा। इस पर श्रद्धा कहती है, मैंने कौशिक की रिपोर्ट्स देखी हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में है, साथ ही उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए अगर इसी स्टेज पर हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो वो जल्द से जल्द ठीक हो सकता है। लेकिन कौशिक के पेरेंट्स इसके लिए नहीं मानते और अब उल्टा श्रद्धा को प्रूफ दिखाने के लिए कौशिक के पेरेंट्स उसे अपने घर के अंदर ले जाते हैं,
जहाँ कौशिक और उसकी बहन अच्छे से खेल कूद रहे होते हैं और देखने में कौशिक एकदम शांत और हेल्दी लग रहा होता है। उसी रात कौशिक को दोबारा वही आवाज सुनाई देने लगती है और वो उससे कहती है, कौशिक, हम दोनों को एक दूसरे से कोई भी जुदा नहीं कर सकता। कौशिक, मेरे पास आओ और उस ताबीज को निकाल कर फेंक दो। मैं तुमको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ, आ जाओ मेरे पास। इसलिए अब कौशिक अपने गले के ताबीज को साइड में फेंककर छत पर जाता है और सीधा वहां से जाकर जंप लगा देता है और डायरेक्ट वो कार के ऊपर जाकर गिरता है। अब पता चलते ही कौशिक के पिता फौरन उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां कौशिक का इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। अब वहां डॉक्टर कहता है कौशिक तो अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है और उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में डॉक्टर श्रद्धा ख्याल रखेंगी। यानी हमें पता चलता है कि इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर श्रद्धा भी काम करती हैं। अब यहाँ वो कौशिक के पेरेंट्स को दोबारा समझाने लगती है कि कौशिक को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है और वो भी ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से। लेकिन दोबारा ये दोनों डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं करते और वापस यही कहते हैं कि हमारे लड़के के ऊपर किसी का साया है। इसके बाद जब कौशिक होश में आता है तो वो अपने फादर से कहता है, पापा, मैंने कुछ नहीं किया और सब कुछ उसी ने किया है और उसी ने मुझे ऊपर से धक्का दे दिया। अब कुछ दिनों के बाद कौशिक की तबीयत थोड़ा ठीक ठाक हो जाती है और जब वो वापस कॉलेज जाता है तो जॉर्ज कौशिक के पास आकर कहता है, क्यों बे, तूने संयुक्ता से कहा था कि मैं उसके लिए ठीक नहीं हूँ, क्या तू उसके लिए ठीक है? चल एक काम कर, संयुक्ता का नाम बिना हिचकिचाए बोल दे। लेकिन कौशिक अब भी डर के मारे ढंग से नाम भी नहीं ले पाता, जिस पर जॉर्ज कहता है कि तू ढंग से नाम तक नहीं बोल पाता और तुझे संयुक्ता चाहिए। उसी वक्त वो आवाज कौशिक से कहती है, बालक, इस लड़के को मारो, बालक, इस लड़के को मारो। आखिर ये कौन है? ये तुम्हें समझाने वाला होता कौन है? अब उसका ऐसा कहना ही था कि कौशिक उस जॉर्ज को बहुत मारने पीटने लगता है। अब इसी बीच वो जॉर्ज की छाती पर संयुक्ता के नाम का टैटू भी देख लेता है। तो ये देखकर कौशिक फौरन संयुक्ता के पास जाता है, जहाँ कौशिक के ऊपर काफी सारे खून के धब्बे लगे होते हैं। इसलिए अब संयुक्ता यही सोचती है कि जॉर्ज ने उसे बहुत मारा पीटा होगा, इसलिए खून के धब्बे लगे हुए हैं। यही देखकर वो सॉरी बोलने लगती है और उसे संभालने लगती है। लेकिन इतने में कौशिक संयुक्ता के हाथ में कोई चीज रख देता है और उस चीज को देखकर संयुक्ता शॉक्ड रह जाती है। और वो चीज और कुछ नहीं बल्कि जॉर्ज की छाती से निकाला गया सेम टैटू वाला चमड़ी का टुकड़ा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रद्धा कौशिक के फादर के पास आती है और उसे समझाने लगती है। असल में जॉर्ज ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी कि कौशिक ने उस पर जानलेवा हमला किया है। लेकिन जब ये बात श्रद्धा को पता चली तो वो पुलिस स्टेशन जाकर कौशिक की मदद करती है और पुलिस से कहती है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जिसके बाद पुलिस कौशिक की डॉक्टरी रिपोर्ट लेकर उसे छोड़ देती है। तो इस तरह अब कौशिक का फादर श्रद्धा को थैंक यू बोलने लगता है कि मैडम, अगर आप नहीं होती तो मेरे बेटे का करियर खत्म हो जाता। इसके बाद श्रद्धा कौशिक के पास जाकर उसका हालचाल पूछती है कि अब तुम्हारा पैर कैसा है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और ऐसा कहते हुए वो कौशिक को एक पेन किलर भी खाने को देती है। लेकिन जैसे ही वो उस पेन किलर को देखता है वैसे ही उसे दोबारा वही आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो कहती हैं, कौशिक, वो दवाई मत खाओ, वो दवाई नहीं जहर है और वो लड़की तुम्हें मारना चाहती है। अब श्रद्धा उसके हाव भाव देखकर समझ जाती है कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो एकदम से कहती है, कौशिक, उन आवाजों को इग्नोर करो, बस ये दवाई है, खा लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। अब ठीक उसी वक्त कौशिक को अचानक एक खून में लथपथ आदमी नजर आता है। ये देखते ही कौशिक का दम निकल जाता है और वो डर के मारे अपने कपड़े फाड़कर सड़क के पास भागने लगता है। अब उल्टा सीधा भागने के चक्कर में दोबारा उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है, लेकिन तभी बाकी लोग आकर उसकी जान बचा लेते हैं। खैर, अब उसी रात कौशिक की बहन एक छोटा सा पपी लेकर कौशिक के कमरे में आती है और फिर ये तीनों थोड़ी देर तक अच्छे से खेलते हैं। लेकिन फिर अचानक वो पपी कौशिक को देखकर अजीब तरह से भौंकने लगता है, जिसके बाद कौशिक दोबारा बहुत ही अजीब सी आवाज में बात करते हुए अपनी बहन और उस कुत्ते को बहुत मारने और पीटने लगता है। अब अपने भाई को देखकर कौशिक की बहन डर के मारे उसके कमरे से बाहर निकल जाती है और फिर कुछ ऐसा होता है जहां से ये मूवी एक अलग ही मोड़ ले लेती है, क्योंकि कौशिक एकदम से कहता है, मेरा नाम घटिकाचम है, मैं घटिकाचम हूँ। अब ये चीज उसके पिता को भी पता चल जाती है, जिसके बाद वो दूसरे दिन उसी घटिकाचम के एड्रेस पर जाता है। तभी वहाँ एक वॉचमैन कौशिक के फादर के पास आकर कहता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुमको पता नहीं यहाँ पर आना मना है, इस घर में भूत रहते हैं। फिर यहाँ पर बात करने के बाद कौशिक के पिता को पता चलता है कि घटिकाचम नाम का एक आदमी और उसकी फैमिली इस घर में ही रहती थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ और पूरी फैमिली मर गई। लेकिन अभी भी आसपास के लोग यही कहते हैं कि इस घर से कुछ आवाजें सुनाई देती रहती हैं।
इसलिए अब वो वॉचमैन उससे कहता है ज्यादा देर तक यहाँ मत रुको, चले जाओ यहाँ से। अब एट द सेम टाइम दूसरी तरफ डॉक्टर श्रद्धा पुलिस स्टेशन जाकर कुछ इंक्वायरी करती रहती है। अब वो वहाँ क्या करती है हम आगे देखेंगे। दूसरे दिन हम देखते हैं कि कौशिक अपने घर में जबरदस्त तरीके से डिनर टेबल अरेंज करता है, जिसमें बहुत सारे नॉनवेज आइटम्स होते हैं, जैसे चिकन, मटन, पोर्क, फिश वगैरह। इस बीच वो अपने फैमिली मेंबर से बहुत रूड तरीके से बिहेव करता है और यहाँ तक कि अपने माता पिता को उनके नाम से बुलाता है और अपनी बहन को बहुत डांटता है। वो सभी देखते हैं कि कौशिक बहुत ही विचित्र तरीके से खाना खा रहा होता है। उसी वक्त कौशिक के फादर का वो एम्प्लॉय घर पर आता है और इतनी बड़ी दावत को देखकर शॉक्ड रह जाता है। अब वो कौशिक के फादर से कहता है, अरे सर, आप छोटे सर के बारे में फिक्र मत करिए, मैं एक जबरदस्त तांत्रिक के बारे में पता करके आया हूँ। वो जो छोटे सर के शरीर में घटिकाचम है ना, वो उसको आराम से उखाड़ फेंकेगा। अब ये सब पास बैठा कौशिक भी सुन रहा होता है, इसलिए गुस्से में वो एक हड्डी लेकर उसके हाथ पर मार देता है, जिससे घायल होकर वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब तक कौशिक का पिता समझ चुका था कि ये मामला जितना आसान लग रहा था, ये उतना ही पेचीदा है और साथ ही ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, इसलिए जल्दी इसका इलाज ढूंढना होगा। अब उसी रात कौशिक का फादर और वो एम्प्लॉय कौशिक को एक तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं। उस तांत्रिक को देखकर कौशिक बहुत ही गालियां देने लगता है, लेकिन फाइनली वो तांत्रिक कुछ तंत्र मंत्र पढ़ के कौशिक को शांत कर ही देता है। फिर ये सब कुछ होने के बाद उसी रात संयुक्ता और जॉर्ज कौशिक से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ कौशिक का फादर जॉर्ज को बहुत थैंक यू बोलता है कि तुमने कौशिक की हालत को जानकर उसके करियर को सेव कर दिया। अब इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि असल में ये जॉर्ज एक कॉलेज टॉपर है। इसलिए अब कौशिक का फादर उससे कहता है, जॉर्ज, तुम कौशिक का थोड़ा अच्छे से ख्याल रखो ना, जो एक सब्जेक्ट पेंडिंग है उसे पास करवा दो, तुम उसे ठीक से गाइड कर सकते हो। तभी देखते ही देखते कौशिक कोई चीज लेकर आता है और जॉर्ज के गले के पास बार बार स्टेप करने लगता है। लेकिन तभी एकदम से हमें पता चलता है कि ये सब कुछ उसका इमेजिनेशन था। असल में उसके घर पर ना संयुक्ता आई थी और ना जॉर्ज, बस वो एक तकिए को लेकर उसे स्टैब किए जा रहा था। अब कौशिक का फादर कौशिक के पास आकर उसे रोकता है। अरे कौशिक, ये तुम क्या कर रहे हो, शांत हो जाओ। इसके बाद कौशिक का फादर कौशिक को लेकर दोबारा उसी तांत्रिक के पास जाता है ताकि उसे वापस शांत कर सके। फिर वो तांत्रिक कौशिक के सामने कुछ मंत्र पढ़ते हुए पूछता है, बताओ कौन हो तुम, इस बच्चे के अंदर क्यों आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो कौशिक कहता है, मैं घटिकाचम हूँ और इस डरपोक और कमजोर बच्चे को मेरे साथ ले जाने के लिए आया हूँ। इस तरह से वो घटिकाचम अब अपनी कहानी बताने लगता है, जहां हम देखते हैं कि तकरीबन 30 साल पहले घटिकाचम नाम का एक आदमी अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहता था, लेकिन धीरे धीरे अपने दोस्त पर भरोसा करके उसने बिजनेस में सारा पैसा गंवा दिया। उस वक्त घटिकाचम के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, लेकिन बिजनेस में लॉस होने की वजह से उसके बच्चे और बीवी उसे हमेशा बहुत ही नीचा दिखाकर बात करने लगे थे। असल में उन दोनों बच्चों ने कभी उसकी रिस्पेक्ट नहीं की थी। साथ ही जिस फ्रेंड ने उसे बिजनेस में धोखा दिया, वही फ्रेंड अब उसकी बीवी के साथ अफेयर करने लगा। तो ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखकर घटिकाचम बहुत टूट गया। और फिर एक रात जब सारे लोग डिनर कर रहे थे, तो इस बीच वहाँ बैठे सभी लोग उसका मजाक उड़ाए जा रहे थे, जिस वजह से आखिर में गुस्से में आकर घटिकाचम ने अपनी पूरी फैमिली को मारा और फिर अपने फ्रेंड को मारने के बाद खुद को भी मार लिया। तो प्रेजेंट में अब यही बातें कौशिक उस तांत्रिक को बताते हुए कहता है, मेरे परिवार वाले मेरी अच्छाई का फायदा उठाने लगे, इसीलिए मैं कौशिक के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा और इसको अपने साथ ले जाऊंगा, हर एक बंधन से विमुक्त कर दूंगा। क्या तुम कौशिक के बारे में जानते हो, वो अंदर से कितना तड़प रहा है? क्या तुम्हें पता है कि इसकी एक भी मनपसंद चीज इसके घर में नहीं होती, यहाँ तक कि खाना भी ये अपने मन का नहीं बनवा सकता और कभी अपने परिवार के खिलाफ बोल तक नहीं पाया, बस अंदर ही अंदर टूटकर बिखरने लगा। इसलिए आखिर में मैं इसका सहारा बना। अब इतना सब कहते कहते अचानक वो उस तांत्रिक का गला काटकर उसे जख्मी करके वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जब ये बात डॉक्टर श्रद्धा को पता चलती है, तो वो कौशिक के फादर से कहती है, कौशिक को उसकी फार्म हाउस में बांध के रखो। अब कौशिक का फादर उसी तरह से उसे बांध के रखता है, जिसके बाद डॉक्टर श्रद्धा कौशिक के घर पर जाकर उसके कमरे की अच्छे से चेकिंग करती है, जहां उसे कुछ और चीजें मिलती हैं। उधर फार्म हाउस पर कौशिक होश में आकर अपने हाथ पैर खोलने की कोशिश करता है और साथ ही वो अपनी फैमिली पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसकी फैमिली डर के मारे इधर उधर छुपती रहती है। लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर श्रद्धा आती है और कहती है, कौशिक तुम घटिकाचम नहीं हो, और ऐसा कहते हुए वो उसे असली घटिकाचम के सामने ले आती है।
असल में 30 साल पहले इसके घर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसकी फैमिली मर गई थी और वो दूसरी जगह चला गया था। लेकिन आसपास के लोगों ने भूत प्रेत की कहानियां बना डाली और दूसरी तरफ कौशिक लाइब्रेरी में जाकर कुछ ऐसी ही किताबें पढ़ता था जिनमें हॉरर और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हों। इसलिए आर्टिकल्स को पढ़ पढ़कर उसने धीरे धीरे अपने दिमाग में एक स्टोरी को इमेजिन कर लिया था। और एक तो कौशिक का दिमाग स्ट्रेस की वजह से पहले से ही खराब था, साथ ही उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने की वजह से उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया था और इसीलिए कौशिक अपने आप को घटीकाचम जैसा इमेजिनेशन करता था। इसके बाद फाइनल सीन में हम ये देखते हैं कि कौशिक का अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जिसके बाद धीरे धीरे उसकी ये बीमारी कवर होने लगती है और फिर कुछ महीनों बाद कौशिक की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर वो अपनी मनपसंद जिंदगी जीने लगता है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स भी उसका पूरा सपोर्ट करने लगते हैं। दोस्तों, मूवी के अंदर एक बहुत ही जरूरी मैसेज दिया गया है। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनाकर रखते हैं और ऐसा इसीलिए ताकि वो समाज में अपने बच्चों की वाहवाही करके खुद को अच्छा और बेहतर साबित कर सकें, जबकि वही समाज कल को आपके आगे बढ़ने से खुश होने की बजाय उल्टा जलने लगता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बच्चों की सेहत और उनके इंटरेस्ट पर काम करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि पड़ोसी या रिश्तेदार का बच्चा डॉक्टर है तो आपका बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। हो सकता है कि वो डॉक्टर से भी बेहतर कुछ बनना चाहता हो, लेकिन बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद है इस वीडियो को देखने वाले पेरेंट्स इस बात को ठीक से समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक राय है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।